तो आज हम जीवन के कुछ बुनियादी नियमों पर आधारित जो सामग्री है उसे थोड़ा गहराई से देख रहे हैं। हाँ, इसमें जैसे मनोविज्ञान है, दर्शन, मिथक और कुछ निजी अनुभव भी। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि भाई जीवन को समझने के जो कुछ मुख्य सिद्धांत इनमें से निकलते हैं उनको जाने। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, और इन विचारों में ना दो बातें खास तौर पर उभरती हैं। हाँ, एक तो है सामाजिक पद सोपान, मतलब ये ऊंच नीच का जो क्रम है जो हमेशा से रहा है। हायरार्की। हाँ। हाँ, हायरार्की। और दूसरी चीज है व्यवस्था और अव्यवस्था का द्वंद्व। ये हमारे अनुभव के मतलब दो बहुत बेसिक पहलू हैं, ऑर्डर और केओस। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं लॉबस्टर वाले उदाहरण से। वो मुझे काफी दिलचस्प लगा। करोड़ों साल से हैं ये। हाँ हाँ। सामग्री बताती है कि कैसे वो अपने इलाके के लिए लड़ते हैं, अपना दबदबा बनाते हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज तक बदल जाती है। सही कहा। जीतने वाले लॉबस्टर तन कर चलते हैं, उनमें सेरोटोनिन बढ़ जाता है। अच्छा, ये सेरोटोनिन वाली बात, हाँ ये ब्रेन केमिस्ट्री है। हारने वालों में सेरोटोनिन कम हो जाता है, ऑक्टोपामाइन बढ़ता है, तो वो सिकुड़ जाते हैं, पीछे हटते हैं। और ये सिर्फ लॉबस्टर की बात नहीं है, यहीं पर वो प्राइस का नियम आता है। प्राइस लो, वो क्या? ये आइडिया कि किसी भी काम में ना बहुत थोड़े से लोग ज्यादातर नतीजा देते हैं। जैसे जितने लोग हैं उनके स्क्वायर रूट के बराबर लोग ही करीब 50% काम कर डालते हैं। अरे वाह, मतलब साइंटिफिक पेपर्स हों या गाने लिखना हो, सब में? हाँ, लगभग हर क्रिएटिव फील्ड में यह समानता दिखती है। ये प्रकृति में काफी गहरी है। तो ये लॉबस्टर वाली बात सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है। इसका मतलब हमारे बर्ताव से, हमारी केमिस्ट्री से भी लेना देना है। बिल्कुल, यही तो इसमें खास बात है। लॉबस्टर की न्यूरोकेमिस्ट्री और हमारे इंसानी अनुभव में समानताएं दिखती हैं। कैसे? जैसे इंसानों में भी समाज में जिनकी स्थिति ऊंची मानी जाती है उनमें अक्सर सेरोटोनिन ज्यादा होता है। आत्मविश्वास, कम तनाव, बेहतर सेहत, ये सब जुड़ा है। अच्छा। और जिनकी स्थिति नीची होती है उनमें सेरोटोनिन कम, तो तनाव, चिंता, सेहत पर बुरा असर, ये सब देखने को मिल सकता है। समझ गया। तो ये बायोलॉजिकल लेवल पर जुड़ा है, मतलब कितना पुराना है ये सिस्टम। ये कनेक्शन दिखाता है कि पदस्सोपान कितने गहरे हैं। शायद शायद पेड़ों से भी पुराने। पेड़ों से भी? हाँ। बाप रे। ठीक है, तो ये हुई पदसोपान की बात। अब वो दूसरा बड़ा विचार, व्यवस्था और अव्यवस्था। स्रोत इसे ताओ वाले यिन यांग से समझाते हैं ना? हाँ सही, यिन यांग सिंबल। वो सिर्फ दो ऑपोजिट ताकतों का निशान नहीं है, वो दिखाता है कि अस्तित्व मतलब बीइंग असल में है क्या। ओके। व्यवस्था यानी ऑर्डर, जो यांग है, सफेद हिस्सा, वो पुरुषत्व से जुड़ा है। वो सब जो हमें पता है, जो स्ट्रक्चर्ड है, समाज के नियम जिनका अंदाजा लगा सकते हैं। और अव्यवस्था? अव्यवस्था यानी केओस, जो यिन है, काला हिस्सा, वो स्त्रीत्व से जुड़ा है। वो जो अनजाना है, जिसमें संभावना है, कुछ नया बदलाव जो अचानक हो जाए। और उन सिंबल्स में एक दूसरे के अंदर वो छोटे बिंदु होते हैं। हाँ, वो दिखाते हैं कि कुछ भी पक्का नहीं है। व्यवस्था के बीच में भी अव्यवस्था का बीज है, मतलब सब ठीक चलते हुए भी गड़बड़ हो सकती है। और अव्यवस्था के बीच में भी व्यवस्था की संभावना है, मुश्किल से भी कुछ नया बन सकता है। ये दोनों हमेशा एक बैलेंस में चलते रहते हैं। यही जिंदगी है। ये तो काफी गहरी फिलॉसफी है, पर इसका रोजमर्रा की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? मतलब क्या हम हमेशा एक टेंशन में ही जीते हैं? यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। स्रोत कहते हैं कि जीवन में जो सार्थकता है, मीनिंग, वो अक्सर इसी व्यवस्था और अव्यवस्था के बॉर्डर पर मिलती है। बॉर्डर पे मतलब पूरी तरह व्यवस्था में जीना सेफ तो है, पर बोरिंग हो सकता है, शायद जुल्म जैसा भी लगे। और पूरी तरह अव्यवस्था, वो तो बस चिंता और बिखराव ही लाएगी। हाँ, वो तो है। तो सार्थकता उस बैलेंस में है, जहां हम सुरक्षित भी महसूस करें, पैर जमे हों व्यवस्था में, लेकिन साथ ही कुछ नया खोज रहे हों, मुश्किलों का सामना कर रहे हों, मतलब अव्यवस्था में कदम बढ़ा रहे हों। अच्छा, तो ये वो एज है जहाँ जिंदगी थोड़ी रोमांचक लगती है। बिल्कुल, जहां सुरक्षा भी हो और चुनौती भी। ठीक है, लेकिन इस किनारे पर चलना, ये संतुलन बनाए रखना, ये मुश्किल लगता होगा, खासकर जब केओस, अव्यवस्था ज्यादा हावी हो जाए। इसे कैसे संभालें? कुछ बताया है? हाँ, यहीं पर साफ बोलने, मतलब स्पष्ट वाणी या सटीक भाषा का रोल आता है। बोलने का कैसे? जब चिंताएं या मुश्किलें धुंधली होती हैं ना, तो वो बहुत बड़ी और डरावनी लगती हैं। वो अव्यवस्था का हिस्सा है। हाँ, सही बात है। लेकिन जब हम उन्हें शब्दों में ढालते हैं, अपने डर को, अपनी जरूरत को, अपने लक्ष्य को एक नाम देते हैं,
तो हम उन्हें अनजाने अंधेरे से निकालकर उजाले में मतलब व्यवस्था के दायरे में ले आते हैं। अच्छा, फिर वो ऐसी चीज बन जाती है जिसे समझा जा सकता है, जिसका सामना किया जा सकता है। ये एक तरह से उस बॉर्डर पर टिके रहने का तरीका है। वाह। तो अपनी बात साफ कहना या सोचना ये एक तरह से केओस को काबू करने जैसा हुआ। अच्छा, तो अगर समेटे तो आज की बातचीत से मुख्य क्या बातें निकली? हाँ, देखिए मोटी मोटी 3 बातें हैं। पहली, ये जो सामाजिक पद सोपान है, हायरार्कीज, ये बहुत पुरानी है और हम पर गहरा असर डालती हैं। हमारी साइकोलॉजी, हमारी बायोलॉजी, वो सेरोटोनिन के जरिए। ठीक है। दूसरी बात, असलियत जो है वो व्यवस्था और अव्यवस्था का एक लगातार चलने वाला बैलेंस है, डायनामिक। हमेशा बदलता हुआ। हाँ। और तीसरी कि जीवन में सार्थकता इन दोनों के बीच उस बॉर्डर पर संतुलन साधने से मिलती है जहां सुरक्षा भी हो और चुनौती भी। ये सब सोचने वाली बातें हैं वाकई। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सार्थकता इसी बॉर्डर पर चलने और अनजाने का सामना करने से मिलती है, हाँ। कौन सी जानी पहचानी चीजें हैं, मान्यताएं, आदतें, स्ट्रक्चर्स, जिन पर शायद सवाल उठाने की जरूरत है? कौन सी व्यवस्था हमें रोक रही है और कहाँ हमें जानबूझकर थोड़ी अव्यवस्था में कदम रखने की जरूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें, विकास कर सकें?